बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स HTML के ट्यूटोरियल्स में खुश आमदीद। अपने इस वीडियो में व्यूवर्स हम डिस्कस करेंगे HTML लिंक्स को। ठीक है कि लिंक्स हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास जो है नोटपैड प्लस प्लस ये ओपन है और इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है। एक पेज मैंने क्रिएट किया हुआ है links.html के नाम से। ठीक है, जो कि हमारे पास इस फोल्डर में मौजूद है। ऑलरेडी हम उसमें दो पेजेस क्रिएट कर चुके हैं। फर्स्ट जो हमने पेज बनाया था और फिर उसके बाद पैराग्राफ्स एंड हेडिंग्स वाला अभी लिंक्स का पेज है हमारे पास। ठीक है, जैसा कि हमारे प्रेजेंटेशन में भी मौजूद है कि इंसर्टिंग लिंक्स इन HTML, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है जी, अब इस पे बात करते हैं। लिंक्स बेसिकली क्या होते हैं। लिंक्स ये इस तरह के लिंक्स होते हैं जब आप किसी वेबसाइट को विज़िट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने विज़िट किया google.com को। ठीक है, तो जब आप google.com पर एंटर कर गए तो यहाँ पर आप ऊपर नज़र आ रहे हैं ये जो लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ये लिंक्स होते हैं बेसिकली। जब एक पे आप क्लिक करते हो एक लिंक पे तो आप दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हो या दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र हो जाते हो। ये दूसरे पेज पे आप आ गए हो, पिछला वाला पेज नहीं है। इसको लिंक कहा जाता है। जब वो टेक्स्ट होता है उस पर पीछे दूसरा पेज सेट किया गया होता है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो दूसरे पेज पे चले जाते हो, इसको लिंक्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये HTML में लिंक्स जो है क्रिएट कर सकते हैं आप जितने आप चाहें। इसके लिए आपने क्या करना होता है कि एक टैग है ए के नाम से, इस ए टैग को स्टार्ट करना होता है और ए टैग को बंद करना होता है। ए टैग ये ए के नाम से होते हैं, लेकिन इसका असल नाम है एंकर। और एंकर किसको कहते हैं? एंकर वो जो कुंडा नहीं होता दो चीज़ों को एक साथ जुड़ाता है, उसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जो टेक्स्ट आप लिखेंगे, मिसाल के तौर पे विजिट गूगल, ये मैंने जो है टेक्स्ट लिखा। ये टेक्स्ट आपने लिखा जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब आप एक लिंक इंसर्ट कर रहे होते हैं तो पहले स्टार्टिंग टैग, फिर एंडिंग टैग, उसके बाद बीच में जो आप कुछ इंसर्ट करेंगे उस पर वो असरअंदाज होगा। ठीक है, तो ये लिंक जो है अभी ये जो टेक्स्ट है ये इसको एंकर टेक्स्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अब एंकर टेक्स्ट जो है इस पे जब कोई बंदा माउस लेकर जाएगा तो ये लिंक होगा और लिंक का पेज आप यहाँ पर इसमें देंगे। ठीक है, HREF इज इक्वल टू, ये डबल कोट्स के अंदर आपने यहाँ पर जो है लिंक देना है। अब ये HREF का क्या मतलब है? H का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट और REF का मतलब होता है रेफरेंस, यानी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। यानी कि एक हाइपर टेक्स्ट जो पेज होगा दूसरा HTML के अंदर ही कोई पेज होगा, उसका रेफरेंस जो है कह रहे कि यहाँ पर दे दो, जो कि इज इक्वल टू होगा डबल कोट्स के अंदर आपने वो एड्रेस देना है। अगर वेबसाइट का एड्रेस है तो वेबसाइट का एड्रेस दे दे, नहीं तो किसी पेज का भी दे सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कोई दूसरा पेज पड़ा हुआ है, जैसे कि हमारे पास पेज है, हम दोनों को यूज़ करेंगे। पहले जो है एक वेबसाइट को चेक करते हैं, उसके बाद जो है हम उस पर अपने पेज को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तरीकाकार होता है, सिंपल सा सिंटैक्स है लिंक्स को इंसर्ट करने की HTML के अंदर। अब इस पर एडवांस में थोड़ा सा और भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इस क्लास में आपको सिंपली बता देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये लिंक्स इस तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर ये एंकर टेक्स्ट है। ठीक है जी, एंकर टैग, एंकर के लिए आप जो है गूगल में लिखिए ना, एंकर आप गूगल में लिखिए और इमेजेस पे जाए तो आपको पता चल जाएगा एंकर किसको कहते हैं। ये चीज़ें, ये एंकर है। ठीक है, तो ये एंकर टैग है। उसके अंदर HTML के अंदर एंकर का मतलब होता है दो चीज़ों को इस तरह जोड़ना, यानी कि एक वेबसाइट को एक टेक्स्ट के साथ जोड़ देता है, जिसे उस पर कोई क्लिक करता है फिर वहाँ जाता है। यहाँ पर आप चूँकि हम गूगल के साथ जो है लिंक कर रहे हैं, गूगल का लिंक बना रहे हैं, हमने जस्ट टेक्स्ट सिंपल लिखा। यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस यहाँ पर जो आप चाहते हैं वो एड्रेस, एग्जैक्टली वो एड्रेस देंगे। उसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना बंदा वहाँ पर नहीं जा सकेगा। और ये टेक्स्ट आप कोई भी दे सकते हैं, विजिट गूगल, सर्च गूगल, गो टू गूगल, व्हाट्सएवर, जो आप चाहें। यहाँ पर इस तरह पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, http://google.com। ठीक है, ये इस तरह का तरीकाकार से होता है। कंट्रोल S करके सेव करेंगे और अपनी इस पेज को आके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक लिंक आ गया है विजिट गूगल के नाम से। और ये जो लिंक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसा लिंक है जनाब कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक की स्टाइल होता है, ठीक है, ब्राउज़र के अंदर, वो इसके ऊपर अप्लाई किया गया है, जो कि अंडरलाइन होता है। ठीक है, और इस पर जब हाथ का निशान बन रहा है, अब आगे करो, ये कुछ नहीं है, जब वहाँ ले जाओ, हाथ का निशान जब बन जाता है इसका मतलब है कि एक लिंक है, इसके पीछे एक पेज छुपा हुआ है, तो आपको वहाँ लेकर जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, मैंने क्लिक किया तो हमें कहाँ लेकर आ गया? google.com पर। google.com पर क्यों लेकर आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई जब इस पर क्लिक किया जाए, इस लिंक पे, इस टेक्स्ट पे, तो फिर जो है हमें गूगल पे ले जाओ। ठीक है, एक और लिंक बनाते हैं, एहराफ इज इक्वल टू, इस बार हम अपना कोई पेज दे देते हैं। ठीक है, अबाउट मी, मैंने ऐसे लिख दिया अबाउट मी। टेक्स्ट कोई भी दे सकते हैं, मैंने आपको कहा था। हमारे पास एक पेज है सेम फोल्डर के अंदर। ठीक है जी,
یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ہم ٹریننگ لے رہے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک فرسٹ کے نام سے ایک پیج ہے، فرسٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل آپ نے ضرور لکھنا ہوتا ہے. فرسٹ نام ہے پیج کا، ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے، تو ہائپر ٹیکسٹ ریفرنس ہوتا ہے یہ. اب آتا ہوں، ریفریش کرتا ہوں. یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے اباؤٹ می. یہ دوسرا لنک ہے، وہ دوسرا گوگل کے ساتھ ہے، یہ اباؤٹ می ہے. جیسے میں نے کلک کیا تو یہ مجھے اس پیج پہ لے کر آ گیا، جو کہ ہم نے پہلے یہ پیج بنایا ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو شروع کی کلاس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس دو لنکس ہیں، ایک گوگل کے لیے ہے، یہ بھی صحیح کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اباؤٹ می پہ کلک کرتے ہیں تو یہ یہاں پر لے کر آ جاتا ہے. یہ تو اچھی بات ہے، ہم صحیح جا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ تو یہاں تک تھا. اب نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑا سا اس ڈیٹیلز کے ساتھ اس لنکس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور تھوڑا سا ایڈوانس چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں لنکس کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، تو اسٹے ٹیونڈ.